पार्टी अगर टिकट किसी को भी देती है तो हम उसके साथ खुल के रहेंगे, हर वर्ग से निवेदन करेंगे और तन से मन से जो भी हमसे मेहनत होगी वो मेहनत हम रात दिन एक करेंगे। पर संविधान को जैसे ख़त्म करते हैं ये कानून को, तो हम उसको उनका विरोध भी करेंगे खुल के और उस पार्टी को हम वोट भी नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा जो चुनावी जो सफ़र है राजस्थान में, उसके तहत हम जो चुनावी चर्चा कर रहे हैं तो इस दौर में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी इस विधानसभा में किशनगंज विधानसभा में हैं वो कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विचार क्या हैं और वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे। उनसे हम उनके बारे में पूछेंगे, उनके रणनीति के बारे में पूछेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे और यदि उनको टिकट मिलता है तो क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या काम करेंगे ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल जी सहरिया, जो पंचायत समिति के डायरेक्टर भी रहे हैं और अभी वर्तमान में इनकी पत्नी जो है वो पंचायत समिति की निर्विरोध डायरेक्टर है वार्ड नंबर 17 से है। कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी इन्होंने जताई है, तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। मोहनलाल जी, आपका सबसे पहले तो इस द वॉइस ऑफ जस्टिस पे स्वागत है और मेरा पहला सवाल ये आपसे ये है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सफल हो जाएगी और आपको टिकट मिल जाएगा? मेरा सर प्रयास है, जैसे मैं 30 साल से जो पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, विश्वास है, मैंने निर्दलीय रहा तो मैंने पूरा 1 रुपये का दाग नहीं मेरे और पार्टी में जीत के भी निर्दलीय समर्थन किया है। और उसके बाद में अभी भी मेरी मैडम जो निर्विरोध रही है, पार्टी कांग्रेस ने टिकट दिया है तो अभी भी 1 रुपये का दाग नहीं है मेरे और बराबर मैंने अभी पार्टी का समर्थन किया है। तो टिकट कैसे मिल जाएगा आपको? टिकट तो साहब मेरा ऐसा अनुभव है कि जैसे मान लो मैंने सेवा की है पार्टी की, तो हीरालाल जी के टाइम पे साहब मैं जब उस टाइम पे वो निर्दलीय लड़े उस टाइम से मेरा उनका जुड़ाव है। उसके बाद फिर उनको टिकट मिला, वो फिर उसमें भी विधायक बने, फिर उसके बाद में फिर वो टिकट मिला उनको, फिर बाद में फिर वो हारे भी सही। फिर जिसके बाद में फिर अपना निर्मला जी को टिकट मिला, उनका हमने तन से मन से सहयोग किया, उनको जितवाया। फिर उसके बाद में चतरी बाई को टिकट मिला तो उनको भी तन मन से हमने मतलब सहयोग किया और 56-57 हज़ार के लगभग भी मतलब वोटिंग हुई हमारी। उम्र के लिहाज से देखते हुए भी जी, पार्टी के लिहाज को देखते हुए जनता ने उनको समर्थन अच्छा किया था। तो अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है तो जनता का सुझाव है कि अगर पार्टी कोई अगर चेहरे को बदलती है तो अच्छा जुड़ाव होना चाहिए और उनके बीच में पार्टी को अच्छी मजबूती से उतारो ताकि अपनी पार्टी भी जीते, अपनी सरकार भी बने, वापस रिपीट भी होना चाहिए। अच्छा, हमारी इच्छा तो ये है साहब। पार्टी यदि आपको टिकट देती है तो चुनाव जीतने की रणनीति क्या रहेगी आपकी? कैसे चुनाव जीतेंगे अपन? रणनीति तो साहब मेरी तो ये रहेगी कि जैसे मान लो जितने भी धरातल पे जैसे ग्रामीण में कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लो गरीब से लगा गरीब तक, तो पहले प्राथमिकता तो हम उसको ही देंगे साहब जी। पर जैसे जैसे मान लो तहसील पे जो भी कार्यकर्ता है हमारा आगे आगे जो चल के तो उनको वहाँ से जब जोड़ेंगे ना साहब तो वहाँ से ही हम पार्टी को जिता सकते हैं। अच्छा, नहीं कि हम तहसील स्तर से, ग्रामीण स्तर से ही हम पार्टी को जिता सकते हैं और उनके बीच में ही हमको मजबूती लानी है। कैसे लाएंगे मजबूती? हम मजबूती लाएंगे साहब, सरकार का जो पूरा बेनिफिट जो मिला है हर वर्ग को उसको हम शो करेंगे। वैसे शो भी किया है सरकार ने और मिल भी रहा है, अभी वर्तमान में मिला भी है।
किसान को भी मिला है, मजदूर को नरेगा में भी मिला है। वैसे अभी जो गैस सिलेंडर जो 1150-1200 को जो मिलता था, तो उसको हमारी सरकार कांग्रेस ने मतलब मुख्यमंत्री जी ने उसको 500 में किया है, जो ताकि आज सबको राहत मिली है, गरीबों को लाभ मिल रहा है उससे। और वैसे शहरियों को 35 किलो और गेहूँ और तेल, घी, दाल, दोपहर जो मिलती है, वो सरकार अभी उसको चालू में है, दे रही है और बराबर उनको बेनिफिट मिल रहा है। और अन्य वर्ग को भी मिल रहा है, जैसे 10 किलो है, 5 किलो है, तो वो भी हमारी सरकार ने लागू किया था। बीच में बंद होने की समस्या आ गई थी, तो हमारी सरकार ने उसको मुद्दे पर उठाया। अब मुख्य रूप से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और उन्हीं पे फोकस रहेगा आपका, जनता को सरकार की योजनाओं को बताकर वोट लेने का प्रयास रहेगा आपका। बिल्कुल सही बात। वही क्या ये नीतियां जो हैं सरकार की अभी, जी, विपक्ष कहता है कि भाई ये जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई हैं अभी राजस्थान सरकार के द्वारा, जो तो मोदी जी ने भी कहा है कई बार, एक अलवर में सभा हुई थी कि ये योजनाएं जो हैं राजस्थान सरकार जो चला रही है जी, वो देश को दिवालिया कर देगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं साहब, इसमें दिवाली की तो कोई बात ही नहीं है ना साहब। इसमें तो जैसे मान लो अभी जैसे मोबाइल दिया है साहब, हाँ, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी ने, तो इसको साहब जैसे मान लो जनता के बीच में मान लो हर घर, जैसे मान लो अनपढ़ को भी दिया है, पढ़े लिखे को भी दिया है। अगर वो सीखता है उस चीज़ को, तो सरकार की जो योजना जो चल रही है, जो आती है, तो उस पे घर बैठे वो जानकारी भी लेगा और उस तक वो पहुंच भी पाएगा साहब। उसके परिवार में पढ़े लिखे भी हैं बच्चे, बालिक भी है, जैसे आज के युग में तो हर परिवार में से पढ़े लिखे। नहीं, भाजपा ये कह रही है, तो भाजपा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यानी कि दिवालिया करने वाली सरकार है या नहीं है? उन्होंने जो बयान दिया है वो गरीबों के विरोध में है या पक्ष में है? भाजपा के लिए हमेशा कहेंगे साहब, तो भाजपा को ये नीतियां मतलब पसंद नहीं है। मैंने बात तो ये है, जबकि जनता को पसंद है। जनता को फेस टू फेस जैसे मान लो लाभ मिल रहा है, ये तो है नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा, लाभ बराबर मिल रहा है। गैस सिलेंडर देख लो आप, 100 यूनिट बिजली देख लो आप, हर परिवार को, और हाफ भी मिल रही है उसमें। उधर से किसान को 2000 यूनिट बिजली दी है। तो ये अपने मुख्यमंत्री जी ने तो दिए, तो गरीबों का हित हो रहा है इसमें, हित हो रहा है साहब, बराबर। अच्छा, बराबर। तो इसको देखते हुए क्या होगा आगे विधानसभा में इस चीज को हम जनता के बीच में रखेंगे और ज्यादा इसको वो करेंगे। अच्छा, फैलाएंगे। अच्छा। और इस पे ही चुनाव लड़ेंगे हम, जिससे हमारी सरकार ने काम किया है। तो और कोई मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? क्या रहेंगे, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में? भाई अगर हमारी सरकार अगर बनती है विजन के लिए, तो मान लो जैसे मान लो कि बावली क्षेत्र को देखते हुए, इसमें यहाँ सेरिया गरीब है, जैसे मान लो और भी गरीब है सर इसमें, ऐसा नहीं कि मतलब सेरिया गरीब। तो हर वर्ग को देख करके, जैसे मान लो कि अभी ऐसे उद्योग धंधे खुले यहाँ दोनों तहसील के या बीच में या अलग अलग दोनों ही, तो उसमें जैसे 8वीं से लगा, जैसे मान लो 10वीं के बच्चे भी अगर उसमें जाते हैं, तो जैसे नौकरी तो हर उसको दे नहीं सकती, जैसे मान लो चपड़ा नहीं तो चौकीदार को दे, चौकीदार बना सकती है, न कोई चपरासी बना सकती है, और बाकी उसको रोजगार से जोड़ सकते हैं। अच्छा, उद्योग धंधे खुलने से। अच्छा, और एक ये है, जैसे मान लो कि कॉलेज अगर खुलता है पीसीजी, तो जैसे मान लो अपने बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं पढ़ने, बच्ची नहीं जा सकती, मान लो दूर, गरीबी की बच्ची नहीं जा सकती साहब इतनी दूर पढ़ने। कोई से वर्ग में देख लो आप, सेरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर वर्ग की बात है, तो उसको वो लाभ यहाँ तहसील स्तर पर मिल सकता है। अच्छा, तहसील स्तर पर मिलता है। तो आपका मतलब है कि यहाँ कॉलेज खुल जाए और उद्योग धंधे खुले। मैंने बात तो ये है। अच्छा, तो ये पहले जैसे मान लो कॉलेज खुले, तो उससे अच्छा रहेगा कि जैसे मान लो बच्चा पहले मतलब कॉलेज में पहुँचेगा, अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलती है बच्चे को, और या बालिक हो या बालक हो, तो उससे क्या है, जैसे मान लो उसका परिवार भी सुधरेगा, उसके दूसरे जो भी पड़ोसी है, तो उनको भी लगेगा कि हमारे गांव में कॉलेज है, तो अपन भी क्यों नहीं अपने बच्चों को इस कॉलेज से जोड़े जी। उसमें क्या हो रहा है सर, एक तो जैसे मान लो गरीबी का बच्चा कोटा नहीं कर सकता साहब, कॉलेज जयपुर नहीं कर सकता, वो कोचिंग नहीं कर सकता, उसको अलग से मान लो कमरा भी चाहिए, उसे खर्चे भी चाहिए,
अब इतना पैसा तो है नहीं, जैसे मान लो 12वीं पास करने के बाद में बच्चा वंचित हो जाता है। अच्छा अच्छा। 12वीं गरीब का बच्चा या बच्ची हो या बच्चा हो, इतना धन तो है नहीं उसके पास। अगर मान लो 2 बीघा या 5 बीघा मान लो किसान के पास जमीनें थी पहले, अब बंटवारा हो गया उसका, तो वो तो बटनी हर परिवार में बहन के भी गई, भाई के भी गई। तो उसको देखते हुए जैसे मान लो अगर रोजगार मिलता है ना साहब, हर जैसे मान लो एक ही परमिट में अगर एक भी आदमी जुड़ता है तो भी बहुत खुशी की बात है। अच्छा, जितने भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो समाज के लिए कुछ काम करते हैं क्या? अपने समाज के लिए, उसको जागरूक करने के लिए? अब तक जो बने उन्होंने क्या काम की, या आप जो बनोगे आगे जी, तो आप क्या करना चाहोगे समाज में? ऐसा क्या क्या बुराइयां फैली हैं उसके लिए काम करोगे या क्या करोगे? जैसे मान लो पहले तो शिक्षा पर ध्यान देंगे सब, XYZ जैसे मान लो समाज कोई सा भी हो, तो शिक्षा पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी जी, कि हर घर से परिवार से मतलब बालक बालिका स्कूल पढ़े और उनको शिक्षा अच्छी मिले। और स्कूलों के लिए भी मान लो कि टीचर की जहाँ जैसे संख्या कम होती है तो उसको भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है वहाँ। जैसे मान लो कोई भी गणित का टीचर नहीं है साहब, उसमें 4 विषयों का ही टीचर है, तो उसमें एक गणित तो वैसे ही चल रही है साहब, अब बच्चा उसमें कहाँ से आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो विज्ञान का टीचर नहीं है, मैंने देखा था कि पहले मैं उस टाइम में मैं डायरेक्टर था, तो हमारे गरडा पंचायत में विज्ञान का टीचर नहीं था साहब, साल भर नहीं था। तो मैंने 1-2 बार जाकर वहाँ पे बेस भी किया कि क्यों नहीं है, क्या कारण है जी। तो हमने प्रयास भी किया उसके लिए, खाली रही साहब वो 12 महीने। तो बच्चों की पढ़ाई का तो थोड़ा स्तर कमज़ोर होता है ना साहब, और गुरु ही नहीं है तो चला क्या करेगा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। समाज में ये चाहिए आपको कि भाई शिक्षा से लोग जुड़ें और तरक्की करें जी। सवाल ये है आपसे कि जैसे पार्टी कांग्रेस पार्टी से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और यदि आप असफल होते हैं जी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? चुनाव मैदान में जैसे टिकट आपको नहीं मिलता है जी, और निर्मला सहरिया जी को ही वापस टिकट हो जाता है जी, इस स्थिति में सारा मेरा तो सुझाव ये है कि जैसे मान लो पार्टी अगर टिकट किसी को भी देती है तो हम उसके साथ खुल के रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, हर वर्ग से निवेदन करेंगे और तन से मन से जो भी हमसे मेहनत होगी वो मेहनत हम रात दिन एक करेंगे, पर रहेंगे साहब पार्टी के साथ। टिकट किसी को भी मिलता है तो जैसे हमारे देश में जो संविधान जो बना है ना साहब, तो सभी को अधिकार मिला है इसमें जी। तो जो अभी जो भारत सरकार में जो बीजेपी की सरकार बैठी है और जो संविधान में जो कानून बने हैं और उसको ख़त्म करने के लिए जो वो मुद्दे तैयार करती है कि पार्टी को हम वोटिंग नहीं करेंगे। अच्छा। और अगर इस तरह के मान लो संविधान को जैसे ख़त्म करते हैं कानून को, तो हम उसको उनका विरोध भी करेंगे खुल के और उस पार्टी को हम वोट भी नहीं देंगे जी। ये थे हमारे साथ मोहनलाल जी सहरिया, इनसे हमने जाना, इनके विचार जाने, और यदि इन्होंने कहा है कि यदि पार्टी इनको टिकट नहीं देती है, पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मीणा समाज से आ जाए, चाहे निर्मला जी रिपीट में आ जाएं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे, उनको जिता के भेजेंगे। मैं टीकम शाख के द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए, यदि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।